अगर आप अभी भी एक दूसरे की भावनाएं समझते हैं, दर्द समझते हैं, तो कहते हैं कि सही मायनों में आप तभी इंसान हो। ऐसी ही एक कहानी है आज की। तो ये कहानी है एक डाकिये और एक लड़की की। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका ठाकुर। तो एक बार एक डाकिया यानी पोस्टमैन एक घर में डाक देने गया। उसने डोर बेल बजाई तो अंदर से आवाज़ आई, रुकिए मैं आ रही हूँ। तो डाकिये ने थोड़ा इंतज़ार किया पर अंदर से कोई नहीं आया। उसने फिर डोर बेल बजाई। अंदर से फिर से एक लड़की की आवाज़ आई, बस 2 मिनट दीजिए, मैं बस आ रही हूँ। डाकिया फिर इंतज़ार करने लगा। 5 मिनट हो गए पर अंदर से कोई नहीं आया। डाकिया अब गुस्से में था। उसने फिर से 2-3 बार डोरबेल बजाई और कहा, मैडम जल्दी कीजिए, मुझे और घरों में भी डाक देने जाना है। तो अंदर से फिर उस लड़की ने कहा, आप इस डाक को डोर के नीचे से अंदर फेंक दीजिए, मैं इसको ले लूँगी। तो डाकिये ने कहा, जी नहीं, ये एक रजिस्टर्ड डाक है, तो मुझे इसमें आपके हस्ताक्षर चाहिए। ये सुनकर अंदर से लड़की ने कहा, आप बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं बस आ रही हूँ। इधर डाकिया भी अब गुस्से में था। उसने सोचा, मुझे इतने घर डाक देने जाना है और एक ये मैडम है, इनको किसी के वक्त की कदर ही नहीं है। तो लगभग 10 मिनट के इंतज़ार के बाद दरवाज़ा खुला। डाकिया गुस्से में कुछ कह पाता इससे पहले ही उसने देखा कि एक 12-13 साल की लड़की व्हील चेयर पे आई। उस लड़की के पाँव नहीं थे। डाकिये को देखकर उसने कहा, माफ़ कीजिए, मेरी वजह से आपको इतना इंतज़ार करना पड़ा। डाकिये को थोड़ी शर्मिंदगी हुई। उसने कुछ नहीं कहा। उसने उस डाक के लिए उस लड़की के हस्ताक्षर लिए और चला गया। 2-3 दिन बाद उस लड़की की एक और चिट्ठी आई। इस बार डाकिया गया। उसने एक बार डोरबेल बजाई और इंतज़ार करने लगा। धीरे धीरे चिट्ठियों का ये सिलसिला चलता गया और वो डाकिया और वो लड़की भी आपस में घुल मिल गए। फिर डाकिये को पता चला कि उस घर में वो लड़की अकेले रहती थी। उसकी माँ बहुत पहले गुज़र चुकी थी और उसके पिता वो अपने काम के सिलसिले में घर से बहुत दूर होते थे। उस लड़की की देख रेख के लिए एक आया भी थी, पर वो सुबह और शाम को आती थी और दिन के वक्त लड़की लगभग अकेले होती थी। अब कुछ दिनों बाद दिवाली का महोत्सव भी आ रहा था। तो डाकिये ने सोचा कि क्यों ना मैं उस लड़की को कोई तोहफ़ा दूँ। ये सोचकर वो बाज़ार गया और वहाँ से एक प्यारी सी गुड़िया ख़रीद के ले आया। दिवाली वाले दिन वो उस लड़की के घर गया। उसने डोर बेल बजाई और जैसे ही लड़की बाहर आई तो दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए उसने लड़की को वो तोहफ़ा दिया। लड़की ने तोहफ़ा खोला तो गुड़िया को देखकर वो बहुत खुश हुई। उसने उस गुड़िया को अपने गले लगा लिया और डाकिये से बोली कि अब इस घर में मेरी सबसे अच्छी दोस्त यही बनेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डाकिया जाने लगा तो लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुकिए, आप यहीं इंतज़ार कीजिए, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वो अंदर चली गई। तो वो लड़की जब बाहर आई तो उसके हाथ में एक बॉक्स था। उसने वो बॉक्स उस डाकिये को देकर कहा, आपको भी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं और ये मेरी तरफ से आपके लिए। डाकिया कुछ हैरान सा हो गया। उसने हिचकिचाते हुए उस लड़की से कहा कि तुम मेरी बेटी जैसी हो, मैं तुमसे ये नहीं ले सकता। पर लड़की नहीं मानी तो उसने वो तोहफ़ा ले लिया। डाकिये ने जब बॉक्स खोला तो वो दंग रह गया। उस बॉक्स में जूतों का एक जोड़ा था। डाकिये की आंखों से आंसू गिर पड़े जो उसके नंगे पांव तक पहुंच रहे थे। लड़की ने देख लिया था
कि वो डाकिया नंगे पाँव डाक देने आता था। तो पिछली बार जब वो बारिश में डाक देने आया था तो गीली मिट्टी पर बने उसके पाँव के निशान से उस लड़की ने आया से कहकर उसके लिए जूते मंगवा लिए थे। डाकिये ने रोते हुए उस लड़की के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। इससे पहले वो कुछ कह पाता, लड़की बोली, अब आप ये जूते पहनकर ही डाक देने जाना। मुझे भी जूते बहुत अच्छे लगते हैं, पर मेरे पाँव नहीं है ना। आप अपने पाँव का ध्यान रखिए। तो दोस्तों, बस यही थी ये छोटी सी कहानी, और यही इस कहानी का सार भी है कि दयालु बनिए, एक दूसरे के दुख तकलीफ़ दर्द को समझिए। कई बार हम जो सोचते हैं सामने वाले हमसे वैसा व्यवहार नहीं करते तो हम उस इंसान के बारे में नकारात्मक सोचने लगते हैं। कई बार हम चीज़ों को बस अपने नज़रिए से देखते हैं और सामने वाले की आलोचना करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बात को कहा जाए, शब्दों में बयान किया जाए। कई बार खामोशी को भी समझना पड़ता है। और अपना ख्याल रखिए, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्कार।